हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी एन निहाल चंद जैन आज आपके सामने लेकर आया हूँ इन कंटिन्यूएशन टू आर एग्जिस्टिंग एग्जाम्शन सीरीज एंट्री नंबर 11 ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 12 2017. अब before directly pouncing on to the meaning of the entry, I will first explain you the terminologies which are used in the entry and then we will jointly read it. ऑब्वियसली गोज विदाउट अ सेइंग, याद किसी को नहीं होती है एंट्री नंबर, सो प्लीज वीडियो जरा पॉज कर लीजिए. पॉज करने के बाद में वो टर्मिनोलॉजी जो लिखी है आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, सो दैट आपको भी मालूम रहेगा कि मैं कौन सी लाइन पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ. सो चलिए, आशा करता हूँ आपने अब तक वो लाइन ऑलरेडी रीड कर ली है. सो आइए समझते हैं हमारे लाइन का. सर्विसेज बाय वे ऑफ pure labor contracts. Now, what is the meaning of the term pure labor contract? It is a contract which is given to the person wherein the supplier will give you only and only labor, meaning thereof that it is a only and only service which will be received by you all or by the recipient, which means देखो, जनरली जब आप किसी को बोलते हो कि मैं घर बनाना है मुझे, आपको दो टाइप के सर्विसेज या आपको दो टाइप के कोटेशंस देता है. एक, वो आपको एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कोटेशन देगा. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसका. एक वो क्या बोलता है, निहाल मटेरियल तू लेके आ जा, लेबर मेरा चलेगा. अब याद रखना, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले में फॉल करते हो तो आप ये एंट्री में कवर नहीं होते. ये एंट्री तो तभी अप्लाई होगी जब इट इज ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट, इट ऑफ ओरिजिनल वर्क्स. ओरिजिनल वर्क्स मतलब वही आपका नया फ्लैट बनाना या नया बंगलो बनाना है. ओके, पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट? मतलब वहां पर या जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा दैट इज फॉर यूज ऑफ वन फैमिली ओनली. सो याद रखना, जो भी आपका रेसिडेंशियल यूनिट बन के आ रहा है वहां पर कितनी फैमिली रहनी चाहिए? सिर्फ एक. अब क्या होएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आपका नाम है से रोहन. रोहन ये वीडियो देख रहा है और रोहन बोलता है सर मैं मेरी फैमिली के साथ में रहूंगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा. सर क्या होएगा ना, मेरे पापा ने फ्लैट बुक किया है और हम सब पापा के साथ में रहते, तो बेटा पापा और तू अगर अलग नहीं हो तो भी वो एक ही फैमिली काउंट होने वाली है. आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर है. विच मीन्स family can be a joint family or can be a nuclear family, that depends, but it has to be a one family only. Otherwise then as a part of residential complex. अब residential complex मतलब क्या होता है ना, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि आप या तो एक बंगलो में रहते हो या तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हो. अब जो भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डेफिनेटली या इजीली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर फॉल करने वाली है. रीजन, आपकी पूरी सोसाइटी है? नहीं 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 नहीं, वहां पर तो बहुत सारी फैमिली साथ में रहती है. दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द टर्म रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. जहां पर बहुत सारी फैमिलीज आके एक साथ में रहे, दैट इज अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. आई होप द टर्मिनोलॉजीज और द मीनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड आर क्लियर. सो नाउ रिपीटिंग इट और रीडिंग इट माई सेल्फ, दैट सर्विसेज बाय वे ऑफ अ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब निहाल अगर रेसिपिएंट है तो निहाल को खाली सर्विसेज की कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी फ्रॉम से आकाश ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग एटसेट्रा ऑफ एन ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट. विच मीन्स अगर निहाल को बंगला बनाना है और निहाल ने बोला आकाश को कि आकाश मुझे खाली तेरा लेबर चाहिए, मटेरियल मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तो जो आकाश की सप्लाईज होगी निहाल को वो होगी एग्जेम्प्टेड. Otherwise then as a part of residential complex. I hope I don't have to give any special emphasis on this now. अब
हर बार आता हूँ, एक्सप्लेन करके चला जाता हूँ, मजा नहीं आता होगा आप लोगों को भी, आप लोगों को भी लगता होगा थोड़ा हम भी तो अप्लाई करें। सो अब आप लोगों के लिए एक केस स्टडी बना के दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मिलेंगे। सो मैं यहाँ पे सबका मीनिंग जो भी है मिटा देता हूँ। एंड अब मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लिख रहा हूँ। सो याद रखना, अगर आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो इट एक्ट्स एज अ वेरी वेरी बैड मोटिवेटर कि यार क्या हो गया, या तो समझ में नहीं आया, या समझाने नहीं आया, या मूड ही नहीं है उसका आंसर करने का। तो प्लीज आंसर कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। सो आइए समझते हैं केस स्टडी। ठीक है, आपका नाम है से रमेश जी। रमेश जी ने क्या किया, एक फ्लैट बुक किया। सो रमेश जी बुक्स अ फ्लैट इन ABCD housing society. Now the answer, sorry, the question is this is this covered under entry 11? थोड़ा सा एंट्री 11 लिखने में तकलीफ हुआ है, बट आई होप you have already understood what it means. Do not forget to subscribe to my channel CN Yalchan Jain for further more such quick updates and case study based एग्जामेशन लिमिट। और याद रखना, एग्जामेशन की सीरीज हमारी चल रही है। आई बिलीव मेरा ये आज का चौथा या पांचवा वीडियो ही है। थोड़ी लिस्ट भी लंबी है, हर एक दिन का एक वीडियो तो आपको डेफिनेटली मैं देने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच।